वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइज, हम आपके लिए लेके आए थे 200 प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स फॉर जेईई एडवांस, जिसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, कुछ अमेजिंग ट्रिक्स सीखी। सो गाइज, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आई टैब पे क्लिक कीजिए। कंप्लीट प्लेलिस्ट के जितने भी अभी तक पार्ट आए हैं आप सारे देखिए और पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप अपने पास सेव रखिए, ताकि आप कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी ट्रिक मिस ना करें। अब गाइज, जो हम ट्रिक सीख रहे हैं वहां हम कुछ क्वेश्चंस आसान भी देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ भी देख रहे हैं। तो जो आसान क्वेश्चन है वो आपको आपकी माइन्यूट गलतियां बताते हैं कि आप कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां कर सकते हो। सो गाइज, आप उन पे भी ध्यान दीजिए, उन्हें स्किप मत कीजिए। वो भी आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएंगे, कुछ आपको आपकी गलतियों के बारे में बताएंगे कि आप कौन कौन सी गलतियां कर देते हो। और अगर गाइज आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपनी उन सभी दोस्तों के साथ जो जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू मोर अमेजिंग ट्रिक्स एंड मोर अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स इन दिस पार्ट। लेट्स स्टार्ट। And our first question is, let function g of x be differentiable and g of x g dash x। अब इसमें गाइज फिर से हम वही करने वाले हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, g of x कैसा है, g of x कैसा है, डिफरेंशिएबल है। क्या है? डिफरेंशिएबल। गाइज, हर एक माइन्यूट इंफॉर्मेशन किसी भी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। अब आता है हमारे पास g dash x, वो कैसा गिवन है, कॉन्टिन्यूअस गिवन है। g dash 2 की वैल्यू क्या गिवन है, 14 गिवन है। बाकी ऐसे हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, बस बोला है कि ये फाइंड करो। तो चलिए गाइज फाइंड करते हैं। अब गाइज इसे आप ध्यान से देखिए, जब हम इसे देखते हैं तो हमें पता चलेगा, जब हम x टेंडिंग टू 0 करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। अब 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, LH रूल लगाते हैं। जनरली क्या लगाते हैं, LH रूल लगाते हैं। तो चलिए, मैंने भी यही वही चीज की, LH रूल लगाया। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर हम नॉर्मली देखेंगे इस क्वेश्चन को तो हम यही करने वाले हैं, ये स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। हालांकि इसका मेथड अलग है, लेकिन फिर भी अगर हमें सबसे पहले किसी क्वेश्चन को अगर जो चीज स्ट्राइक करती है वो क्या करती है, यही करती है। अब जब मैं इसे लगाने जा रहा था, LH रूल लगाने जा रहा था, सॉरी, यहाँ g डैश साइन x आएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आएगा। यहाँ आ जाएगा g डैश 2 + x cos x और इसके मल्टीप्लाई में आएगा cos x माइनस x साइन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। अब जब मैंने ये देखा तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अब मैं फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है। क्या बन रही है? फिर से 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। और यही नहीं, अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएशन, सोचिए इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर इसको ये मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, फिर दोबारा ये होके मल्टीप्लाई में गए, तो ये क्या होगा, और फिर से देखो ऊपर वाला 0 बने ना बने, नीचे वाला फिर से 0 बन जाएगा, क्योंकि कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो ये आ जाएगा डिवाइड में साइन x, तो ये फिर से 0 बन जाएगा, फिर से 0/0, फिर 0/0, ये हमेशा से चलता रहेगा। ये हमारा नॉर्मल जो हमारे चीज में दिमाग जनरली आती है, लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे करना नहीं है। ये हाँ, ये एक मेथड है जिससे हम आगे मूव कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और अच्छा लगे इसमें तो कमेंट में बताएं, लेकिन ये मेथड बहुत ही लेंथी होने वाला है। तो इसको फिर कैसे करेंगे हम, तो कैसे करें अब इसको करने का जो मेथड है वो क्या है, डिफरेंशिएशन है। क्या है? डिफरेंशिएशन है। हम डिफरेंशिएबिलिटी, जब डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, सॉरी, f of x plus h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h, यही लिखते हैं। या अगर मैं इसको बोलूं दिस माइनस दिस, यहां डिवाइड में होता है, क्योंकि जब यहां f(x माइनस h होता है तो यहां माइनस h आता है। यही हम डिफरेंशिएबिलिटी में डिफाइन करते हैं। तो गाइज अब देखिए मुझे क्या दे रखा है, g डैश 2 ऑलरेडी गिवन है। क्या है? g डैश 2 ऑलरेडी गिवन है। मैं इसको मिटा देता हूं, ये मैंने सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बताया है। हमें क्या गिवन है, g डैश 2 ऑलरेडी गिवन है। अभी g डैश 2 गिवन है तो क्यों ना मैं इस फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी में कन्वर्ट करके g डैश 2 बना दूं। क्या कर दूं, ये जो ऊपर वाली जो चीज है उसको मैं g डैश 2 बना दूं, कैसे भी करके। अब गाइज इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जनरली ये लिखने का फॉर्मेट ऐसा होता है कि हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करनी है, तो हमें जरूरी नहीं कि इस फॉर्मेट में, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कैसा हो सकता है, जैसे यहाँ x + 2h है और यहाँ x + h है। क्या है? ये जब आप डिफरेंशिएबिलिटी आपने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा
कि अगर ये है तो भी ये चीज, तो भी इसको हम एफ डैश एक्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ डैश एक्स ही बोलते हैं। तो यहां क्या करूंगा मैं, 2 प्लस समथिंग 2 प्लस समथिंग, 2 क्या होगा, जैसे मेरा x हो। अब इन दोनों का डिफरेंस मुझे डिवाइड में चाहिए। क्या चाहिए? इन दोनों का डिफरेंस मुझे क्या चाहिए? डिवाइड में चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। g ऑफ 2 sin x, g ऑफ 2 sin x माइनस g ऑफ 2 प्लस x cos x। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो इन दोनों ऊपर, इन दोनों का जो डिफरेंस है मुझे क्या चाहिए? डिवाइड में चाहिए, ताकि मैं इसको g डैश x बोल सकूं। और x क्या है? 2 है मेरा यहाँ पे। तो चलिए कर देता हूं मैं वो भी। x माइनस साइन एक्स मेरा अलग रह गया। मुझे क्या चाहिए था? इन दोनों का डिफरेंस नीचे चाहिए था। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। और अगर डिवाइड किया है तो कंपनसेट करने के लिए मेरे को इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये कर दिया, और लिमिट हमारी x टेंडिंग टू 0 है। अब एक चीज और पढ़ी होगी गाइज आप सबने, लिमिट x टेंडिंग टू a या 0 जो भी है, g ऑफ x इंटू f ऑफ x। अगर लिमिट इंडिविजुअली दोनों पे एग्जिस्ट कर रही है, यानी ये भाई साहब भी लिमिट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये भाई साहब भी लिमिट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं और लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। ये लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने लिमिट में ढंग से देखा होगा तो हम ये लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये लिमिट अलग बना लूंगा और ये वाली जो मेरी लिमिट है ये अलग बना लूंगा। अब ये जो इधर वाली लिमिट, कौन सी लिमिट जो मैं अलग बता रहा हूँ आपको, वो ये वाली जो लिमिट है, ये जो लिमिट है ये क्या मेरी g डैश 2 बन गई। देखिए वही फॉर्मेट बन गया जो हमने लास्ट पेज पे देखा था। कौन सा? ये वाला फॉर्मेट। ये वाला फॉर्मेट बन गया, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स एक्स टेंडिंग टू 0। यही बन गया हमारे पास। अगर यही बन गया तो इसको क्या बोल दूंगा मैं? g डैश 2 बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? g डैश 2 बोल दूंगा मैं। g डैश 2 हो गया, और जो दूसरी लिमिट है उसको मैं अलग से लिख दूंगा। अब डाउट ये आएगा कि सर ये एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, वो तो अभी देख लेते हैं। अगर नहीं करेगी तो हम वापस फिर कोई दूसरा मेथड देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये लिमिट क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये हुआ साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस साइन एक्स। ये हो गया हमारे पास g डैश 2, और ये आ गई हमारी अलग से लिमिट। अब ये फिर से 0 बाय 0 फॉर्मेट बन गई और इसको सोल्व करना काफी सिंपल है। तो हमारे पास जो बना वो था g डैश 2, और ये जो था इसमें मैं डायरेक्ट LH रूल लगा देता हूँ, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस साइन एक्स। क्योंकि ये 0 बाय 0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है, मैं इस पे क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दूंगा। तो चलिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देता हूं मैं इस पे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर था sin x माइनस x cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos x प्लस माइनस x sin x। ये आ गया ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और ये आ गया नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। देखिए अगेन sin x का cos x cos x का एक को कांस्टेंट रखा cos x का किया तो फिर माइनस x sin x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। ये करेक्ट है, ये हमने लिख दिया। अब इस पे इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हुआ g डैश 2 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर बच गया x sin x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। अब या तो ये 0 बाय 0 बन गई, या तो इस पे आप दोबारा LH रूल लगा लीजिए या फिर स्टैंडर्ड लिमिट का यूज कर लीजिए। x टेंडिंग टू 0, ये लिमिट बन गई sin x बाई x। मैंने इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर लिया, वो सब आप कर सकते हैं वेरी इजीली। तो इसकी वैल्यू होती है हाफ, ये हो गया 1, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स g डैश 2, और g डैश 2 की वैल्यू गिवन है 14, ये आ जाएगा 14 2 जा 28। ये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 28। क्या आ गया? 28। तो गाइज ये क्वेश्चन वैसे सिंपल है, लेकिन इसमें जो ट्रिक थी वो बस यही थी कि हमें ये जो फॉर्मेट है वो यूज करना आना चाहिए। कौन सा फॉर्मेट यूज करना आना चाहिए? ये वाला फॉर्मेट क्या आना चाहिए? हमें यूज करना आना चाहिए। दैट्स द पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गाइज ये क्वेश्चन बहुत 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 ही सिंपल है, लेकिन देखने पे थोड़ा टफ लग रहा है, और जब करेंगे तो भी थोड़ा टफ लगेगा। स्ट्राइक करना भी मुश्किल है, वो प्रैक्टिस से करेगा। अब इसको करना कैसे है, चलिए वो देखते हैं। आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हमें गिवन है ये और हमें पूछा है वो।
अब इसमें जरूरी नहीं ये साइन इनवर्स या साइन ये भी हो, ये कुछ भी पूछ सकता है, कोस इनवर्स कोस। आपका जो इसमें मेन जो है वो ये है, ये कैलकुलेट करना है आपको, सिर्फ वो कैलकुलेट करना है, बाकी सब अपने आप इसमें आ जाएगा। तो चलिए करते हैं कैलकुलेट। हमें गिवन है Sn, क्या गिवन है Sn। Sn इज इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 अप टू n फैक्टोरियल हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। अब एक चीज और दे रखी है कि 1 से लेके 6 तक जो फैक्टोरियल है प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, यहां तक की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 873। तो हमारे पास Sn आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है Sn डिवाइड बाय 7। अब एक चीज बताओ, अगर मैं Sn को 7 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ तो आ जाएगा 800, सॉरी प्लस नहीं, ये क्या आएगा हमारे पास, इक्वल टू 873 डिवाइडेड बाय 7। अब जब भी 6 से आगे जितने भी फैक्टोरियल है सब में क्या आएगा, एक 7 कॉमन आएगा। क्या आएगा, एक 7 कॉमन आएगा। और जो बाकी की चीज जो कुछ भी हो, क्या हो, जो कुछ भी हो, आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। अब ये स्ट्राइक कैसे करेगा वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन पहले ही मैं समझा रहा हूं वो समझिए। अब जो 7 फैक्टोरियल है इसके आगे के हर एक नंबर में 7 मल्टीप्लाई में आएगा, उसमें से मैं क्या करूंगा, 7 बाहर कॉमन निकाल लूंगा और जो भी बचेगा मैं बोल दूंगा वो एक इंटीजर होगा, गारंटेड इंटीजर होगा। क्योंकि फैक्टोरियल्स में क्या होते हैं, इंटीजर सॉरी नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक इंटीजर ही देंगे और ऐड होके भी एक इंटीजर ही देंगे। तो मुझे नहीं पता वो इंटीजर की वैल्यू क्या है, लेकिन वो इंटीजर ही होगा, इतना कंफर्म है। तो मैं क्या बोल दूंगा, 7 के आगे जितने भी नंबर बच गए उन सब से 7 कॉमन लिया, जो बच गया उसे एक इंटीजर बोल दिया, मुझे नहीं पता वो क्या है। अब इसको डिवाइड बाय 7 करना है क्योंकि Sn बाय 7 करना था। तो Sn बाय 7 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये आया 7 1 जा 7, 17, 7 2 जा 14, 33, 14 33, 7 4 जा 28 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा ये आ जाएगा आई। चलिए एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 7 4 जा 28, 50, 7 7 जा 49, आगे जो कुछ भी आएगा, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट लेना है। इसका क्या लेना है, ये ग्रेटेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं। तो जैसे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे ये इंटीजर बाहर हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 124 और ये इंटीजर बाहर, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना। तो 7 टाइम्स बॉक्स ऑफ Sn बाई 7 इज इक्वल्स टू 124 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 7 आई, ये आ गया। ये आया 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 2 16, 1 7 1 जा 7, 1 8, 868 प्लस 7 आई, ये आ गया हमारे पास ये वाला। और Sn, अब देखिए चलिए Sn को मैं दोबारा लिखता हूं। Sn को दोबारा कैसे लिखूंगा, Sn को मैं क्या लिख सकता हूं, वही 873 प्लस 7 आई, उसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 7 आई। वहां भी मैं ऐसा कर सकता हूँ, हालांकि मुझे वहां 7 से डिवाइड नहीं करा, लेकिन ये चीज तो लिख ही सकता हूँ कि 7 कॉमन लिया, 7 कॉमन लेने के बाद जो बच गया उसे इंटीजर, वही इंटीजर होगा। ये गारंटी है कि जो इंटीजर, क्योंकि मैंने ये Sn को ही तो लिखा है, उसे डिवाइड तो बाद में किया था ना, डिवाइड तो बाद में किया था, ये Sn को ही तो लिख रहा था मैं। तो ये क्या होगा, आई सेम ही रहेगा, दोनों जगह क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब Sn माइनस 7 टाइम्स बॉक्स ऑफ Sn बाई 7 हमें कैलकुलेट करना है। Sn की वैल्यू है 873 प्लस 7 आई माइनस, अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 868 प्लस 7 आई। क्या आई थी, 868 प्लस 7 आई, ये आई थी। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, क्या आ जाएगी 5, क्या आ जाएगी हमारे पास 5। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है साइन इनवर्स साइन ऑफ ये, तो ये आ गया 5। अब इसका ग्राफ बना लीजिए। अब जब इसका ग्राफ बनाएंगे साइन इनवर्स इसका, तो ये इसका ग्राफ आता है कुछ हमारे पास ऐसा, ऐसा आता है ऐसा। 5 कैलकुलेट करना है, तो ये हुआ पाई, ये हुआ 2 पाई, तो इन दोनों के बीच में ये कहीं लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, यहाँ लगभग मान लो यहाँ लाई करेगा। तो ये आ जाएगा, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 2 पाई, क्या हो जाएगी, x माइनस 2 पाई। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 पाई। क्या आंसर आ जाएगा, 5 माइनस 2 पाई। अच्छा 5 माइनस 2 पाई हमारे पास आंसर आ गया। अब गाइज इस पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये चीज हमें स्ट्राइक कैसे करेगी कि हमें ये 7 आई करना है।
तो गाइस इसका फर्स्ट आंसर तो है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। अब दूसरी चीज देखिए, ये हमें गिवन था, अब ये हमसे करवा क्या रहा है, वो एक्चुअल में वो करवा क्या रहा है वो चीज एक बार ऑब्जर्व कीजिए। वो क्या कर रहा है, पहले 7 से डिवाइड करवा रहा है। क्या करवा रहा है, पहले 7 से डिवाइड करवा रहा है। पहले बोल रहा है भैया 7 हटाओ, पहले 7 हटवाया, फिर बोल रहा है उसका इंटीजर बनाओ और उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अगर मैं कहूं, अगर ये इंटीजर जो भी आएगा ये हमें साफ साफ, ये तो हमें खुद को पता है कि 7 फैक्टोरियल के बाद 7 आएगा ही आएगा। तो अगर मैं उसमें 7 का डिवाइड करूंगा तो वो तो एक इंटीजर देते रहेंगे, लेकिन 7 से पहले वाले बेचारे क्या होंगे, छोटे रहे, मतलब उनमें 7 नहीं आएगा तो वो क्या होंगे, कोई ना कोई पॉइंटों में नंबर देंगे, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी और उससे पहले की वैल्यू हमें गिवन भी है। तो ये एक हिंट था कि हमें क्या करना होगा, 7 वाले आगे से डिवाइड करना होगा। तो अब ये देखिए 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 के आगे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ना, वो एक इंटीजर देते रहेंगे और उनका बॉक्स लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर से जो डिवाइड करने पे आया वही रहेंगे। उनको मल्टीप्लाई करने पे जो डिवाइड करने से पहले जो चीज थी वही बनी रह जाएगी वापस। तो होगा क्या, अल्टीमेटली 7 फैक्टोरियल से आगे के जितने भी नंबर हैं उनमें इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, ये बॉक्स लेने का, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेने का, उसको 7 से मल्टीप्लाई करने का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और हमें पता है कि वो यहां भी और यहां भी दोनों जगह क्या होंगे, कैंसिल हो जाने हैं। क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा मेथड, अगर आप ऐसे नहीं कंफर्टेबल हो तो ये लिखिए, हर जगह डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7 कीजिए, इसकी वैल्यू लिखिए, इनको डिवाइड बाय 7 करके इनका बॉक्स लीजिए अलग से, मतलब आप बॉक्स में से इंटीजर को अलग कर सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा ये इंडिविजुअली सारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे। उनको बाहर निकालिए, उनको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, अल्टीमेटली वापस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल डैश 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 यही आ जाएगा, जो इस वाले Sn के फैक्टोरियल से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, 7 फैक्टोरियल से आगे वाले जो हैं वो यहां सेम रहेंगे और यहां भी सेम रहेंगे। तो क्या होगा, दोनों जगह सब्ट्रैक्ट होके कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे इसकी वैल्यू पे। तो मैंने उसको सिर्फ समराइज करके क्या किया, आई बना दिया और कुछ भी नहीं किया। तो ये था इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, आप पूरा लिखिए, उसको पूरे को डिवाइड बाय 7 करके उसका इंटीजर लीजिए। जैसे ये वाले इंटीजर नहीं होंगे, सारे इंटीजर नहीं होंगे, तो जो इंटीजर है उनको बाहर निकालिए, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, जो बच गए उनकी वैल्यू आपको गिवन है तो आप सोल्व कर लेंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो आपको स्ट्राइक करना चाहिए था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार इसे दोबारा देखिए, और अगर आपको फिर भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f of x is equals to ax cube plus bx square plus cx plus 5। अब ये गिवन है कुछ हमें मैक्सिमम मिनिमम के बारे में और हमें पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा है। चलिए इसे सीधा करते हैं। अब इसको सीधा करना है तो हमारे पास क्या है, एक क्यूबिक दे रखी है जिसमें हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, जिससे मैं ये बता सकता हूँ कि f of 0 की वैल्यू कितनी है, 5 है। ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, ठीक है। दूसरी चीज गिवन है ये बोल रहा है कि हर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये चीज हो रही है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो i है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ i का, ये हमसे पूछा है। अब जो दे रखा है वो उस पर जरा दो नजर डालते हैं। वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि ये जो है ये इस फंक्शन से हमेशा लेस देन और इक्वल टू है। कब, x फॉर ऑल x, सारे x जो पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0। अब मुझे सबसे अच्छा तो क्या लगता है, इक्वल टू 0 लगता है, तो मैंने क्या किया, इसमें 0 पुट कर दिया। सॉरी 0 पुट नहीं करता, 0 पुट करने का कोई सेंस नहीं, कोई सेंस नहीं है, बस हमें पता चल जाएगा कि ये ऐसा है, मतलब एग्जैक्ट इक्वल हो रहा है। लेकिन मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ ई स्क्वायर है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको 0 बना दूं। क्या कर दूं, इसको 0 बना दूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। तो मैंने पुट किया मोड ऑफ f ऑफ 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब कोई पॉजिटिव नंबर वो या तो नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है। फिर से कोई पॉजिटिव नंबर, क्योंकि मोड क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। मुझे मतलब नहीं है अंदर क्या है, लेकिन मोड लगा हुआ मतलब पॉजिटिव आउटपुट हमारे पास आएगा। तो अगर पॉजिटिव नंबर वो या तो नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ये मोड 0 दे सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं दे सकता, तो नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है। यहां से हमें पता चल गया कि f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्या है, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब मैं यहां क्या सोच रहा हूं,
मुझे जो 12a प्लस 4b है प्लस 4 प्लस c है वो क्या नजर आ रहा है, वो क्या चीज है, वो कैसे आएगी मेरे पास, इसमें 3 पुट करने पे, 1 पुट करने पे, 2 पुट करने पे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। वहां मुझे 12a चाहिए, 4b चाहिए। तो मैं जब इसको ध्यान से देखूंगा तो इसका जब डिफरेंशिएट करूंगा, क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा जब, तो क्या आएगा 3ax स्क्वायर 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c आएगा। ठीक है, इसमें 2 पुट करता हूं तो मेरे पास वो आ जाता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, काफी जगह यूज हो जाता है कैलकुलस में। क्या होता है 12a प्लस 4b, जहां रोल्स थ्योरम जनरली हम यूज करते हैं वहां ज्यादा यूज आपको इसको देखने का मिलेगा। तो ये जब इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास ये आया, और इसमें 2 पुट करता हूं सेम वो चीज बन रही है। यानी कि मेरे पास अगर f'2 की मैक्स वैल्यू आ जाए, क्या आ जाए, f'2 की क्या आ जाए, मैक्स वैल्यू आ जाए, तो मेरे पास उसकी मैक्स वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ मेरा टारगेट क्या हो गया, मेरा टारगेट हो गया f'2 की मैक्स वैल्यू क्या करनी, f'2 की क्या फाइंड करनी है, मैक्स वैल्यू। क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि जब मैं, आपको ये चीज ऑब्जर्व होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, आपको देखो a फिक्स रखना है, क्या रखना है, a फिक्स रखना है। आपको यहाँ 4 नजर आ रहा है, यहाँ सॉरी यहाँ 12 नजर आ रहा है, यहाँ 4 नजर आ रहा है। 12 के फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल है, 12 हो सकता है 6 मल्टीप्लाई बाई 2 हो सकता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो सकता है, या फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 12, उनका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। अब 6 इंटू 2 कब आएगा, जब यहाँ मैं 6 पुट करूँ, और 6 पुट करने पे देखिए क्यूबिक बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बचा 4 इंटू 3, 4 पॉसिबल है, लेकिन कब, जब यहाँ स्क्वायर होता तो, और एक मेरे पास 3 होता, वो मैं देख सकता हूँ कि डिफरेंशिएट करने पे मेरे पास बन जाएगा। ये आपको क्या होगा, प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे, हालांकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में से एक है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस कांस्टेंट कुछ भी वो 0 हो जाता है। ये जब आप रोल्स थ्योरम यूज करोगे तो आपको काफी जगह देखने को मिलेगा, तो ये आपको ऑब्जर्व करना था। अब आपको क्या करना है, f'2 की मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है। अभी आपने क्या किया, f(2) की वैल्यू फाइंड की, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम f'2 भी निकालते हैं। अब f'2 के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में एक फॉर्मेट देखा था, क्या फॉर्मेट देखा था, f of x plus h minus f of x divided by h limit x tending to 0 is equals to f dash x। मैं इस फॉर्मेट का यहाँ यूज करने वाला हूँ। कैसे यूज करने वाला हूँ, चलिए देखते हैं। ये तो हमें यूज करना है, f of x is less than mod e की पावर x minus e की पावर 2। ठीक है, अब ये देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, तो देखिए अगर मैं इसको बोल दूं कि f of x माइनस f of 2, अगर मैं ये लिख दूं तो कोई वो थोड़े ही है कि कोई चेंज थोड़े हो जाएगा, क्योंकि f of 2 की वैल्यू क्या आई थी, अभी हमारे पास 0 आई थी, क्या आई थी, 0 आई थी। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, इन दोनों को, सॉरी इन अंदर वाले दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिमिट लगा दूं x टेंडिंग टू 0, तो ये हमारे पास f डैश x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा, f डैश x बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा, x माइनस 2 अगर कर दूं, क्या कर दूं, मोड ऑफ x माइनस 2 से इससे डिवाइड कर दिया, और सिर्फ अगर इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। ये कर दिया, ये कर दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। देखिए ये दिस माइनस दिस किया, डिवाइड कर दिया, इसको मैं थोड़ा फेयर लिख देता हूं, ये कर दिया, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस कर दिया, तो ये क्या आ गया, f डैश x बनता है हमारे पास। तो ये क्या बनेगा, f डैश x बनेगा। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मोड ऑफ f डैश x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोड ऑफ f डैश x आ जाएगा, और उधर देखिए क्या आएगा, या फिर एक काम करता हूं, मैं यहाँ लिमिट लगा देता हूं 2 प्लस, क्यों लगा देता हूं 2 प्लस, वो चीज वो देखिए इसका रीजन, अगर मैं लिमिट लगाता हूं 2 प्लस, तो हमारे पास जब हम देखते हैं तो ये देखिए, ये जब ग्राफ में हम देखते हैं तो ये जो छोटा सा पार्ट हम देखते हैं, तो अगर ये 2 है तो ये 2 प्लस है, और इन दोनों के डिफरेंस से ही हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन या स्लोप निकालते हैं। तो अगर मैं इसको लिमिट लगा दूं 2 प्लस की, क्या लगा दूं, 2 प्लस की, तो 2 प्लस f of 2 प्लस माइनस f of 2 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा, f डैश 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, f डैश 2, एग्जैक्ट 2 पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डिफरेंशिएशन आ जाएगा जो हमें कैलकुलेट करना था। ये क्या आ जाएगा, f डैश 2 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आएगा कैसे आया, इस फॉर्मेट का यूज करते हुए। अगर 0 को लिमिट टेंड कर रही थी किसकी, h की, सॉरी h की लिमिट टेंड करती है तो ये f डैश x आ जाता है।
अब अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल एक छोटे से पार्ट के लिए करूं और पहले वाला पार्ट इस वाले पार्ट से थोड़ा सा बड़ा है, तो इस वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये डिफरेंशिएबिलिटी में आपको और अच्छे से समझ आएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, और यहाँ अब हमें लिमिट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? लिमिट फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट ही है वैसे देखें तो। ये आ गया मोड ऑफ f डैश 2 लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा e की पावर x माइनस 2 माइनस 1। मैंने क्या किया, e की पावर 2 को कॉमन ले लिया, ये आ गया x माइनस 2, और लिमिट टेंड कर रही है x टेंडिंग टू 2 प्लस। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस। तो मोड ऑफ f डैश 2 की वैल्यू कितनी आई, e स्क्वायर। कितनी आई? मोड e स्क्वायर। और इसको मोड लगाने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि e स्क्वायर ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव है। e स्क्वायर आ गया। इसकी मैक्स वैल्यू कितनी आ रही है, e स्क्वायर। यानी मैं अगर बोलूं तो ये क्या आ जाएगा, f डैश 2 की मैक्स वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, e स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, i के इक्वल है। और अगर ये i के इक्वल है तो इसकी e स्क्वायर कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.7 का, तो 7 पॉइंट समथिंग होता है। और हमें बॉक्स i लिखना है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। कितनी आ जाएगी, 7। और इसका आंसर कितना है, 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी था। क्या ट्रिक थी, कौन सी ट्रिक इन्वॉल्व थी इसमें? बस ये वाली ट्रिक। कौन सी ट्रिक, ये वाली ट्रिक। सिर्फ इस ट्रिक पे आपको ध्यान देना था। ये काफी जगह स्टैंडर्ड जेईई मेंस में एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है इस प्रॉपर्टी पे, इस ट्रिक का यूज करते हुए, तो आप इसका ध्यान रखें। तो ये होगी हमारे पास ट्रिक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारे पास है ये तो सम ऑफ कोई फंक्शन दे रखा है और दूसरा फंक्शन डिफाइन कर रखा है, लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें बताना है कि gx क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो कम से कम एक x के लिए। थोड़ी सी अजीब सी स्टेटमेंट है। कंटिन्यूअस तो हमने सुना था, कंटिन्यूअस सुना था, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस क्या है? ये फंक्शन दे रखा है, हमें बोल रहा है कि gx क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो कम से कम एक x के लिए। वो क्या बोलना चाह रहा है कि gx इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस भी नहीं बोल रहा है, डिसकंटिन्यूअस बोल रहा है। यानी कि गंगा उल्टी बह रही है। क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस में प्रॉब्लम हो जाती है भैया, ये डिसकंटिन्यूअस बोल रहा है। चलिए डिसकंटिन्यूअस को भी समझते हो। और वो भी ऊपर से क्या बोल रहा है, कम से कम एक x के लिए। सिर्फ एक x के लिए कर दो, बाकी हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक x के लिए डिसकंटिन्यूअस हो। लैम्डा की ऐसी वैल्यूज निकालो और उनका सम फाइंड करो। वाह, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। fx बोला, fx क्या बोला, fx बोला कि मेरी जो वैल्यू है वो क्या है, 23 माइनस 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब मुझे क्या है, बॉक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है। क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है। क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या करना है, डिसकंटिन्यूअस बनाना है। क्योंकि gx को डिसकंटिन्यूअस बनाना तो बॉक्स को डिसकंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। अब बॉक्स को अगर डिसकंटिन्यूअस बनाना तो बॉक्स बोलते हैं भैया मैं तो हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हूं, मुझे क्या डिसकंटिन्यूअस बनाओगे, मेरे जो अंदर वाला है उसको बस इंटीजर बना दो। आप तो क्या कर दो, इंटीजर बना दो। जैसे वो इंटीजर बनेगा मैं अपने आप ही डिसकंटिन्यूअस हो जाऊंगा। और अगर एक बार बॉक्स डिसकंटिन्यूअस तो gx अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए अंदर वाले को इंटीजर बनाते हैं। और अंदर वाले को इंटीजर बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि fx की रेंज क्या है और लैम्डा की रेंज क्या है, तभी तो डिवाइड करके बता पाएंगे कि fx बाय लैम्डा क्या है। तो सबसे पहले तो fx की रेंज निकालते हैं। तो चलिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूं मैं। कैसे लिखता हूं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने स्टाइल में लिखते हैं। चलिए, ये तो बहुत कंफ्यूज कर रहा है हमको। तो ये क्या हो जाएगा, 2, ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। और जहां भी मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 2x जैसी कोई टर्म्स दिख जाती है मेरे मन में लड्डू फूटते हैं। कैसे फूटते हैं, देखिए सॉरी, मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये आया। या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक ही बात है, क्योंकि इन दोनों के प्लस 1 होते ही तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख ही जाता है। अब इसमें क्या करना है, मेरे को प्लस 1 करना है और माइनस 1 करना है। जो प्लस 1 है वो इसको दे दूंगा, क्या दे दूंगा, इसको दे दूंगा। ये आ जाएगा 23 माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और जब ये प्लस 1 माइनस 1 मैंने इस ब्रैकेट में किया है, कहाँ किया है, ब्रैकेट में किया। तो ये कंफ्यूज मत होना कि बाहर वाला आ भी जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस प्लस इंटरचेंज हो जाएंगे।
और -1 इसके साथ किया तो -4 आ गया। क्या आ गया? -4 आ गया। ये देखिए x -1 का होल स्क्वायर बन गया। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। ये आ गया f of x is equals to 23 - 2 to the power -x -1 का होल स्क्वायर प्लस 4। वो माइनस मैंने अंदर दे दिया, ठीक है। ये आ गया 23 - 2 to the power 4 16 डिवाइडेड बाय 2 the power -x माइनस तो गायब हो गया ना, नीचे डिवाइड में ही ले आया तो फिर माइनस का क्या काम, माइनस तो भाग गया, माइनस भाग गया तो हमारे पास ये आ गया, ये आ गया। अब निकालनी इसकी रेंज, तो कैसे निकालेंगे? ये पता है हमें कहां से कहां लाई करेगा, कहां से कहां लाई करेगा बताओ भाई। ये 2 to the power, चलिए 2x, चलो अंदर से बाहर चलते हैं ना, रेंज में अंदर से बाहर चलते हैं। चलिए अंदर से बाहर चलते हैं, चलो बाहर। 2 to the power x -1 का होल स्क्वायर कहां से कहां लाई करेगा? ओपन 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा। e की पावर x भाई, अंदर ये इनपुट x ही मान लो, कुछ भी दे रहा हो कंप्लीट देगा, जो भी देगा ये 0 to इनफाइनाइट जाएगा। कहां से कहां जाएगा? 0 to इनफाइनाइट जाएगा, या मैं बोलूं 1 to इनफाइनाइट जाएगा। कहां से कहां जाएगा? सॉरी, एक बार फिर से चेक करते हैं। चलिए सॉरी फिर से चेक करते हैं, क्योंकि क्या है हमारे पास x माइनस, अंदर से बाहर चल रहे हैं तो एकदम लॉजिक से चलते हैं ना। x -1 का होल स्क्वायर, x -1 का होल स्क्वायर कहां से कहां जाएगा? 0 to इनफाइनाइट जाएगा। x इक्वल्स टू 1 पे 0 होगा और 0 to इनफाइनाइट जाएगा, और 0 इंक्लूडिंग में जाएगा। तो 2 to the power x -1 का होल स्क्वायर कहां से कहां जाएगा? 1 से इनफाइनाइट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और अगर ये यहां से यहां जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल कहां से कहां जाएगा? 2 to the power x -1 का होल स्क्वायर। ये बोलेगा भैया हम तो 0 से 1 ही रह जाएंगे, अगर ये यहीं रह जाएंगे तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करके हम इसकी रेंज निकाल लेंगे। 16 ये कहां से कहां लाई करेगा? 0 to 16 लाई करेगा, 0 to 16 लाई करेगा। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ये करेंगे तो यहाँ से अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा? रेंज इसकी उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। आपको रेंज निकालना था, आई होप आप सबको रेंज निकालना था। अगर इसमें 23 ऐड करना है तो 23 ऐड करना है तो क्लोज 7 to ओपन 23 हमारे पास क्या आ जाएगी? fx की रेंज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? fx की क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गई? रेंज आ गई। यानी fx कहां से कहां लाई करेगा? 7 to 23, क्लोज 7 to ओपन 23 हमारे पास लाई करेगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास अगला पृष्ठ। अब इस पेज पे हमको पता चल गया कि fx जो है वो 7 to 23 है। अब इस fx को लैम्डा से क्या करना है? डिवाइड करना है। बस स्टेप वाइज स्टेप सोल्व करते रहिए, दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना। एक्स्ट्रा दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अब ये हो गया fx by लैम्डा बिलोंग्स टू दिस। अब क्या करना है? इसको इंटीजर बनाना है। क्या करना है? इसको इंटीजर बनाना है। तो चलिए इंटीजर बनाते हैं। अब मेरे पास क्या है? 7 23 ऐसा कुछ है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लैम्डा को ग्रेटर देन बोलता हूँ कि 23 है। क्या है? ग्रेटर देन 23। और लैम्डा के बारे में कुछ और बोल रखा है क्या? चलिए फिर से चलिए, लैम्डा नेचुरल नंबर है। क्या है? लैम्डा नेचुरल नंबर है। लैम्डा नेचुरल नंबर है। अगर लैम्डा ग्रेटर देन 23 हुआ तो देखो ये भी छोटा है, ये एक से छोटा, ये भी एक से छोटा, ये भी एक से छोटा, ये भी एक से छोटा। तो जब मैं इसका बॉक्स लूंगा, तो जब इसका बॉक्स लूंगा, जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो वो हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। यानी लैम्डा ग्रेटर देन 23 के लिए ये क्या बन जाएगी? ये कांस्टेंट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कांस्टेंट लाइन बन जाएगी, और ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हमें कंटिन्यूअस नहीं करना, डिसकंटिन्यूअस करना है। तो ये वाले क्या होंगे हमारे? लैम्डा कोई काम के नहीं होंगे, यूजलेस फेलोज, नो वे, नो यूज, हमारे कोई काम नहीं है। क्या नहीं है? कोई काम नहीं है। अगले वाले, अगले लैम्डा कौन से होंगे? अगले लैम्डा होंगे जो 23 से छोटे होंगे या 23 के इक्वल होंगे। सॉरी, इसमें इक्वल टू वाला भी आ गया। क्यों आ गया इक्वल टू वाला? इक्वल टू वाला यहाँ आ गया, यहाँ नहीं आएगा। रीजन 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 क्या रीजन है? रीजन ये है कि ये ओपन है। ओपन है मतलब 23 से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा, और इसको एग्जैक्ट 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और 1 से थोड़ा सा भी छोटा हो गया तो वो 0 जरूर दे देगा, और 0 दे देगा तो ये आंसर वो कंटिन्यूअस उस पे भी हो जाएगा। अब आते हैं लैम्डा लेस देन 23 और ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑब्वियसली 1 तो होगा ही।
क्या होगा, ऑब्वियसली 1 से तो ग्रेटर होगा ही, क्योंकि उन्होंने क्या बोल रखा है, नेचुरल नंबर बोल रखा है। अब इसमें देखिए क्या होगा, जब 23 से छोटा होगा, जब 23 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा हमारे पास, 23 से छोटा होगा तो डिवाइड करते रहो, ये इंटीजर बनता रहेगा। जैसे 1 से करेंगे तो 7 से 23 इसकी रेंज लाई करेगी, फिर से इंटीजर आएंगे सारे, 2 से करेंगे तो भी, 3 से करेंगे तो भी, तो ये इंटीजर आते रहेंगे। बीच में कहीं ना कहीं कम से कम एक इंटीजर आएगा इस रेंज में। क्या आएगा, कम से कम एक इंटीजर तो आएगा ही आएगा भैया, चाहे कुछ भी कर लो एक इंटीजर आ जाएगा, और एक इंटीजर आ जाएगा तो बस वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एक जगह डिसकंटिन्यूअस हो गया ना तो सवाल बोलेगा आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूँ। और अगर क्वेश्चन सेटिस्फाइड तो हमारा आंसर भी सेटिस्फाइड ही आएगा। एक एक्स के लिए इस लैम्डा में से कोई भी एक एक्स उठा लो, इसमें पुट कर दो, इसकी जो रेंज है उसमें कम से कम एक इंटीजर आ जाएगा, और एक इंटीजर आ गया तो ये एक बार डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा gx, और एक बार gx डिसकंटिन्यूअस हो गया तो हमारा काम खत्म। यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या आई, 1, 2, 3, डैश 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 अप टू 22। अब इसका सम फाइंड करना है तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, फर्स्ट 22 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है भैया। इसको ये हो गया 23 मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 3 जा 33, 3 11 2 जा 22, 253। क्या आ गया हमारे पास, 253। आंसर क्या है, ओ करेक्ट है हमारा आंसर 253, एग्जैक्ट राइट। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ वाओ, क्या बोल रहा है, fx बोल रहा है ये डिफाइन हो रहा है r पे, a बड़ा है, इसकी वैल्यू गिवन है, देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ। अच्छा 3 वेरिएबल घुसा रखे, 2-4 और घुसा देते क्या फर्क पड़ता, आसानी तो है सवाल। अब हमें ऊपर से क्या पूछ रहा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताओ fx इक्वल्स टू 0 के। ये हमसे सवाल पूछना चाह रहा है कि fx इक्वल्स टू 0 के कम से कम 0 बताओ, कम से कम रूट्स बता दो। ओके बताते हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन छांटते हैं सबसे पहले। तो fx गिवन है, वो मैं छांट नहीं रहा क्योंकि वो पहले से छटा हुआ है, अलग दिख रहा है। यहाँ आया f ऑफ -5 इज इक्वल्स टू 5, f ऑफ -2 इज इक्वल्स टू -3, यही है। ठीक है, एक तो दिख गया मेरे को रूट, एक तो पक्का आएगा। दूसरी चीज मैंने क्या देखा, ये जो इंडिविजुअली है ना, ये वाला, ये टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म अपने आप में आजाद है। क्या है, अपने आप में आजाद है। ऐसा नहीं है कि जैसे ये पॉलिनोमियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसमें सिग्नम है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि सारी की सारी टर्म्स क्या हैं, अपने आप में आजाद घूम रही हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है एक दूसरी टर्म से। ठीक है, मैंने देखा कि ये पहली टर्म ओड फंक्शन है, क्या है, ओड फंक्शन है। दूसरी टर्म क्या है, ओड फंक्शन है। तीसरी टर्म क्या है, ओड फंक्शन है, सिग्नम ओड फंक्शन होता है, x² तो हालांकि नहीं होता। चौथा वाला कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये थोड़े कि हम निकाल नहीं सकते, हम बता तो सकते ही हैं। -x डिवाइडेड बाई e⁻x प्लस e⁻−x, इसको रेड पेन से ले लेता हूं मैं। अब मेरे को कैलकुलेट करना है f ऑफ -x, f ऑफ -x आ गया e⁻−x माइनस e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻x, सॉरी e⁻−x प्लस e⁻x, नीचे वाला तो सेम है, और ऊपर वाले में से अगर एक माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास फिर से x आ जाएगा। यानी कि अगर मैं देखूं तो ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, और ये भी क्या है, ओड है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ओड है, क्योंकि हमें पूछा है 0, और 0 में अगर मैं एक साइड के जीरोस निकाल लूं, जैसे मान लो मैं x ग्रेटर देन 0 के जीरोस निकाल लूं, तो x लेस देन 0 के जीरोस मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि वो उतने ही होंगे जितने उस तरफ होंगे। ओड या इवन, अगर मुझे इवन है तो पॉजिटिव वाले निकालो, उसके डबल कर दो, और अगर ओड है तो एक बीच में 0 और आ जाएगा। ये पता चल गया कि ये ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, और ये भी ओड है। और अगर सारे फंक्शंस ओड है और इनको ओड कर ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास fx भी कैसा आएगा, ओड आएगा। यानी ओड 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 इज इक्वल्स टू ओड, यानी ओड, सारे ओड ऐड करने पे एक हमारे पास ओड आ गया। यानी हमें पता चल गया, सॉरी fx नहीं था, इसको कुछ hx बोलते हैं, जो भी है आप समझ गए, फीलिंग समझिए। ये हुआ h ऑफ x, h ऑफ x, h ऑफ x, ये हो गया। अब देखिए कि हमारे पास, हमें पता चल गया कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ -x, ये आएगा। क्या आएगा, ये आएगा। जैसे ये आया, मेरे को 2 वैल्यूज गिवन थी, मेरे पास 4 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि 2 वैल्यूज गिवन है तो उनका माइनस, उनके नेगेटिव की वैल्यू भी क्या पता चल गई, मुझे पता चल गई। अब ये हुआ f ऑफ -5,
x की जगह मैंने रख दिया -5, ये कितना आएगा माइनस एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 की वैल्यू इसका नेगेटिव आएगी, तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -5 आ गई। तीसरी वैल्यू आ गई -2 की वैल्यू ये है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एफ ऑफ 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और फंक्शन क्योंकि ऑड है तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी कितनी आएगी 0 आएगी। तो 3 रूट आ गए हमारे पास, तो मिनिमम 3 वैल्यूज ये 2 वैल्यूज ये। अब इसका ग्राफ बनाते हैं चलिए। अब क्योंकि ए पॉजिटिव गिवन है, क्या गिवन है ए पॉजिटिव गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन भी जरूरी, इन्फॉर्मेशन हर एक जरूरी होती है क्वेश्चन की। अब इसका ग्राफ बनाने की ट्राई मारते हैं। अगर ए पॉजिटिव है तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू -∞ को टेंड करूं तो ये -∞ को जाएगा, ये -1 to 1 रह जाएगा, ये -∞ ये प्लस थोड़ा सा मतलब इससे तो छोटा ही रहेगा। ये देखो कितना बड़ा -∞, इतना बड़ा -∞ और इतना सा इनफाइनाइट, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये -∞ ही रहेगा। और अगर इसमें पुट करूंगा तो ये तो 1 या 0 में से कुछ रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया -∞ पे इसकी वैल्यू कहाँ चली गई -∞ पे चली गई, -∞ पे चली गई। हमारे पास वैल्यू किसकी पता है -5 की पता है, किसकी पता है -5 की पता है, -2 की पता है, 2 की पता है, 5 की पता है, 0 की पता है। तो -5 की पता है, -2 की पता है, 2 की पता है और 5 की पता है। ठीक है, -5 पे वैल्यू कैसी गिवन है, सॉरी हम आगे चले गए, -5 पे 5 गिवन है। तो अगर -5 पे 5 गिवन है, मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव से मतलब है, तो ये ऐसा कुछ आएगा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा और यहाँ तक जाएगा। बीच में कुछ भी हो रहा हो, बीच में हो सकता है 2-4 जीरोस आ सकते हो, लेकिन हम वो कैलकुलेटर नहीं कर सकते। हमें मिनिमम पूछा है जो हम निकाल रहे हैं। -2 पे वैल्यू गिवन है -3, तो नेगेटिव नीचे कुछ आया। हो सकता है इसके बीच में ये ऐसे 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 जंप कर रहा हो, 8-10 जीरो दे गया हो, लेकिन वो हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है मिनिमम नंबर जो हम निकाल पा रहे हैं, हम निकाल पाएंगे यहाँ से। ऐसा नहीं है कि आप एक निकाल पाओ तो एक ही आंसर है, आप यहाँ से इतना कुछ कंक्लूड कर सकते हो, उतने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने। ये हो गई 0 पे वैल्यू आ गई 3। अब इसके आगे का ग्राफ कैसे बनाओगे, इसके आगे का ग्राफ कैसे बनाओगे, ये ओड फंक्शन क्या होता है क्वाड्रेंट में सिमिलर होता है, तो जैसा इधर है ये वैसा उधर आएगा। कैसे आएगा, ये ऐसे आ जाएगा और ये वाला ग्राफ और 3, ये 2 पे 0 कर दिया क्या, चलो 2 पे 0 नहीं करते इसको 2 पे 0 नहीं करते, ये ऐसा आएगा 2 पे कोई वैल्यू, 2 पे कोई नेगेटिव वैल्यू देगा या 2 पे कोई पॉजिटिव वैल्यू देगा। सॉरी ये ग्राफ थोड़ा सा फिर से बनाते हैं। ये आया, ये 2 पे इसने कोई पॉजिटिव वैल्यू दी और इनके बीच में कहीं ये 0 हो जाएगा, 5 पे ये फिर से नेगेटिव और ये फिर से ऐसे चला जाएगा। ये थोड़ा सिमिलर नहीं बना, लेकिन जैसा ये है वैसा इधर और जैसा इधर है वैसा इधर और फिर उधर। अब मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल आंसर कितना हो गया 5, यानी कि इसके मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल है 5। क्वेश्चन दिखने में हार्ड था लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आते हैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स, तो या तो रोल्स थ्योरम से जाएं, अगर रोल से नहीं जा सकते तो इसी वे से आपको जाना पड़ेगा, ग्राफ के वे से। ग्राफ के वे से कैसे, आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। जनरली इसमें जो ट्रिक इन्वॉल्व होती है, कोई ट्रिक नहीं कोई कॉन्सेप्ट है छोटा सा, आप यूँ समझ सकते हो। जैसे कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है और कोई डी, कोई भी फंक्शन हो, मैंने उसके बारे में आपको ये बता दिया कि डी पे वैल्यू पॉजिटिव है, सी पे नेगेटिव है, बी पे पॉजिटिव है और ए पे नेगेटिव है, कुछ भी हो मुझे नहीं पता, तो वो फंक्शन ऐसा एक बार जरूर होगा कि वो इसको काटेगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव आने में उसको काटना पड़ेगा, फिर से पॉजिटिव जाने में उसको काटना पड़ेगा और फिर से नेगेटिव आने में उसको काटना पड़ेगा। बीच में हो सकता है ये फंक्शन ऐसा आ रहा हो, ये ऐसे 8-10 बार इसको काट रहा हो, ये इतनी बार इसको काट रहा हो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कम से कम एक बार, क्या बोल रहा हूँ, कम से कम एक बार उसको ऐसे काटना पड़ेगा। तो मैं मिनिमम चीजें बता सकता हूँ उसमें कि एक बार ये जरूर काटेगा इन दोनों के बीच में, यानी एक रूट कम से कम इन दोनों के बीच में लाई करेगा, कम से कम एक इन दोनों के बीच में और कम से कम एक इन दोनों के बीच में। ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका आंसर क्या था हमारे पास क्वेश्चन का 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दिस इक्वल्स टू दिस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन विद f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0। f डैश x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 दे रखी है, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 दे रखी है, f डैश 0 की वैल्यू 2 दे रखी है। तो fx पूछा है कि क्या होगा। सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। तो ये आया f डैश x का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ x
इंटू एफ डबल डैश एक्स। अभी कुछ ऐसा लिखने जा रहा हूं जिससे दिमाग का दही हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें, आपको मैं समझाऊंगा कैसे करना है। ये कर दिया मैंने इसको एफ डैश एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। ओके, सिंपल। कैसे, ये कैसे लिख दिया बताता हूं, और क्यों लिखा वो अगली स्टेप लिखने के बाद बताता हूं। ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, और ये इक्वल टू 0 आएगा। अच्छा ये बना, अब ये मैंने बनाया क्यों, क्योंकि देखो डबल डैश के बारे में मेरे को कोई कहीं इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, कहीं कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं गिवन है, एक छोटा सा यू भी नहीं दे रखा कि एफ डैश एक्स भी डिफरेंशिएबल है क्या, ये भी नहीं बोल रखा। वो तो मैंने खुद ने कंक्लूड कर लिया कि वो एफ डबल डैश एक्स को डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है। हमें एफ डबल डैश के बारे में इतनी सी भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो मेरे को क्या करना था, इस एफ डबल डैश एक्स को, ये मेरी आंख का कांटा बन चुका था और इसको मैंने क्या कर दिया, हटाना था। मैंने क्या करना था, इसको हटाना था। अगर इसको हटाना था तो उसके लिए मैंने क्या किया, एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, एफ डैश एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ जो एफ डबल डैश एक्स है, इसको यूं देखो, एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ डैश एक्स। अब देखो एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करना, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कहाँ होता है, जब डी ऑफ वाई बाई एक्स होता है। कब होता है, डी ऑफ वाई बाई एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई जो भी हो, सॉरी डी ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स होता है, तब ऐसा होता है कहीं ना कहीं। आप एक बार फिर से जब आप देखेंगे, जब ऑब्जर्व करेंगे, ये आपको ऑब्जर्वेशन से समझ आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये होगा क्या, फिर से ये चीज आप वहां से देख सकते हो, जब सॉरी एफ एक्स बाई जी एक्स वाले फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन चेन रूल से करते हैं तो वहां कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ का एक फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन वहां होगा, जो कांस्टेंट रहेगा उसका डिफरेंशिएशन वहां होगा, वहां जो कांस्टेंट रहेगा उसका डिफरेंशिएशन यहाँ होगा। तो देखो अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं तो वो ये है, और इसका डिफरेंशिएशन करूं तो वो है। अब पहले जो कांस्टेंट रहता है वो डिवाइड में रहता है, ये आपको ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करवा रहा हूं मैं उस प्रॉपर्टी से, एफ एक्स बाई जी एक्स वाली प्रॉपर्टी से। इसका डिफरेंशिएशन वहां है, ये हो गया। अब ये कांस्टेंट क्या था, यहाँ पे एफ डैश एक्स था, एफ डैश एक्स यहाँ कांस्टेंट है तो वो डिवाइड में उसका स्क्वायर आना चाहिए, और वो दोनों तरफ करूंगा तो कोई जीरो नहीं आएगा, और उससे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एफ डैश एक्स नॉन जीरो गिवन है ऑलरेडी। वो इंफॉर्मेशन सिर्फ इसीलिए गिवन थी ताकि आप दोनों तरफ उस चीज से क्या कर सको, डिवाइड कर सको। मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। अब किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन जीरो है, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो है, तो वो फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है, यानी एफ एक्स बाई एफ डैश एक्स कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब मैंने सी की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या करना है, जीरो पुट कर दिया, क्योंकि मेरे को जो दोनों की वैल्यू गिवन थी इज इक्वल्स टू सी। देखो क्या गिवन था हमारे पास, एफ ऑफ जीरो और एफ डैश जीरो गिवन था, इसकी 1 गिवन है, इसकी 2 वैल्यू गिवन है। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, हाफ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू हाफ, यानी कि एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये क्या बन गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। कैसे, अगर मैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बोल लूं, अगर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बोल लूं तो ये हो गया y डिवाइडेड बाय dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1/2। ये एक हमारे पास क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2y। इसको मैं डिवाइड में ले आया, चलिए अगले पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। सॉरी 2y dy, सॉरी 2y dy आएगा, dy बाय 2y आएगा, अगेन सॉरी रिजॉल्विंग, ये आ जाएगा dy बाय 2y इज इक्वल्स टू dx। इंटीग्रेशन किया 1/2 ln y, 1/2 ln y इज इक्वल्स टू x प्लस c। यहां से आया y इज इक्वल ln y इज इक्वल्स टू 2x प्लस कोई कांस्टेंट k, c इज इक्वल्स टू 2k है, y की वैल्यू आ जाएगी कोई कांस्टेंट k1 e की पावर 2x। अब k1 की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें गिवन है ऑलरेडी f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और अगर f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है तो y इज इक्वल्स टू e की पावर 2x, जो क्या है हमारा fx है। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इसका आंसर क्या है, e की पावर 2x। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या थी, ट्रिक इन्वॉल्व क्या थी,
ट्रिक इन्वॉल्व सिर्फ ये वाली थी, और ये चलिए मैं आपको लिख के दिखाई देता हूँ, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। क्या लिख के दिखा देता हूँ? डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू एक्स? वो होता है जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, नीचे स्क्वायर आता है। जी एक्स कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। एफ डैश एक्स होता है माइनस एफ एक्स कांस्टेंट रहता है, और जी डैश एक्स क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है। इसी प्रॉपर्टी का बस मैंने यहाँ यूज किया है। ये एक छोटी सी ट्रिक थी इन्वॉल्व जो आपको स्ट्राइक करनी चाहिए थी। तो चलिए गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है r बिलोंग्स टू दिस, अगेन ये फंक्शन के बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जब भी आपको इस तरह की लिमिट मिले, जब भी इस तरह की लिमिट देखने को मिले, किस तरीके की, जहां पावर पे यानी पॉलिनोमियल की पावर पे क्या हो, लिमिट लगा रखी हो, तो आपको क्या करना है? स्पेशली जब ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर, ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल हो, स्पेशली तब इस चीज का यूज हमें क्या करना है? हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करना। और फिर पूछा गया है कि अगर a क्या हो, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फॉर विच एफ एक्स इज ऑन टू, फंक्शन क्या हो? ऑन टू हो या सरजेक्टिव हो। सरजेक्टिव क्या हो? ऑन टू, एक ही चीज होती है। तो ये फंक्शन डिफाइंड है। चलिए एफ एक्स को डिफाइन करते हैं। कुल मिला के बात ये कि ए की रेंज निकाल लो, क्योंकि रेंज और कोडोमेन जब इक्वल होते हैं, रेंज और कोडोमेन जब इक्वल होते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन टू हो जाता है। तो हमें क्या निकालनी है? एफ एक्स की रेंज निकालनी है। और एफ एक्स क्या है हमारे पास? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, सॉरी ए टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, x की पावर 2a माइनस 3x की पावर a प्लस 2। तो सॉरी, इसमें आपको क्या करना है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? आपको एक बार x की वैल्यू 1 से छोटी करनी है, 1 से r पॉजिटिव गिवन है तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। एक बार x की वैल्यू 1 करनी है और एक बार x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 करनी है। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, मैं यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको। होता क्या है कि x की पावर a, अगर x 1 से छोटा हो और पॉजिटिव हो तो, और a की वैल्यू बहुत बड़ी हो तो ये 0 को टेंड करता है। क्या करता है? 0 को टेंड करता है। और अगर x इक्वल टू 1 हो तो ये 1 के इक्वल हो जाता है। और अगर x 1 से बड़ा होता है तो ये इनफाइनाइट को टेंड करता है। क्या करता है? इनफाइनाइट को टेंड करता है। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट का यहाँ कैसे यूज करना है। अब देखिए सबसे पहला क्या होगा, जब मैं a को 1 से छोटा करूंगा, क्या करूंगा? 1 से छोटा करूंगा x को, सॉरी, और एक बार x इक्वल टू 1 और एक बार x ग्रेटर देन 1। अब जब 1 से छोटा होगा तो ये 1 से छोटे की पावर इनफाइनाइट 0, 1 से छोटे की पावर इनफाइनाइट 0, और ये क्या बचेगा? 2 बचेगा। सिमिलरली ये भी 0, ये भी 0, ये 1 बचेगा। तो क्या बचेगा? 2/1। क्या बचेगा? 2/1। तो 2/1 यानी कि 2। अब x इक्वल टू 1 पुट करना है। क्या करना है? x इक्वल टू 1 पुट करना है। तो 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1, तो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0। ये आ जाएगा 0। अब x ग्रेटर देन 1, अब जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो ये भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट। लेकिन इसमें आप एक काम करो, x की पावर 2a कॉमन ले लो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये बहुत सिंपल सी लिमिट बन जाएगी और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1, सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा 1। ये आ गया हमारा fx। क्या आ गया? fx अलग अलग x के लिए। अब देखिए इसकी रेंज में फंक्शन को, इसकी रेंज क्या आई? इसकी रेंज आई सिर्फ 3 एलिमेंट्स, 2, 0, 1, ये इसकी रेंज आई। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फॉर विच f इज ऑन टू। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ ताकि ए क्या हो जाए? हमारा ऑन टू हो जाए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? 3। कौन कौन से? 2, 0 और 1। कितने आ गए? 3। यानी इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा? फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। गाइस एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट ये चीज ध्यान रखनी है, जब पॉलिनोमियल ऊपर हो और पॉलिनोमियल नीचे हो और पावर क्या हो? इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। आपको x को सिर्फ 3 ही चीजों में डिवाइड करना है, 0 से 1 में, x इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए गाइस, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इसका आंसर कितना है? 3। ओके गाइज, आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी और ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर गाइज आपको नहीं समझ आए तो आप एक बार फिर से कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। पूरी वीडियो को चैप्टर्स में क्वेश्चन वाइज डिवाइड कर रखा है, तो आप किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके बताइए हमें
कि आपको कहाँ डाउट आ रही है। अगर आपके पास कोई सजेशन हो इस चीज को इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप वो भी हमें कमेंट करके बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू गाइज, टेक केयर।